दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब उसे कड़े फैसले लेने होते हैं। और यही कड़े फैसले जो हैं डिसाइड करते हैं कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन। पर दोस्तों, हमें अपने माँ बाप के फ़ैसलों का और माँ बाप का सम्मान हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में केवल यही दो इंसान हैं जो आपसे हमेशा सच्चा प्यार करते हैं। तो स्वागत है आपका एक और नई कहानी के संग आपके अपने YouTube चैनल मेरी आवाज़ में। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके अपने ससुराल आ गई। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन अपने पति से सवाल पूछती है कि एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति: आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध पी लीजिए, मैं सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आया था, कह के कमरे से वह निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। वो थी तो दुल्हन, मगर पर कोई भी काम नहीं करती थी। बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौके से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि खाना कहाँ खाओगे, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। इस लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज़ बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था। लड़की भी घर पर थी और लड़का भी घर पर था। लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है, मगर वह शांत रहने वाला लड़का उस दिन गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अपने ही बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल जाता है। वह पैर पटकते हुए स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले ही बेहद चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का: अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल कह के टालती रहती हो। लड़की: शादी के दिन आई तो थी मैं तुम्हारे पास, तुमने ही तो लौटाया था मुझे। लड़का: खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कुछ पैसे और गहने साथ ले आओ, तुम तो खाली हाथ आ गई। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। लड़की: तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक, ATM और मेरे गहने तक ले लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी सकते तो थे। लड़का: चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो इसका भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तो तुम्हारे बहुत ही नखरे होते हैं, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की: हाँ, शादी के बाद ही तो अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करके भी आज तक मैं उस गंवार के साथ सो ना सकी, क्योंकि तुम्हें ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो। सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना, ठीक। लड़का कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर लेकर आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं,
हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटा मोटा बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार दी है, बस कुछ गहने हैं, वह लेके आऊँगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेले चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांस घुटती है। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर ही खड़ा रहूँगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद कर देती है। पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी तो दे दो, फिर दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं परेशान नहीं करूँगा। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले हैं चाबियाँ। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है और फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है वो, ऐसा अलमारी में क्या था? अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे जो एक पेपर के साथ थे, और उसमें मिल्कियत भी थी जो लड़की के नाम पे थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका यह अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हैं। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थीं, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज कर के पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपने को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छे पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज की वजह से ही अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना, मर्द हो तो उसको कमा के खिलाना, बाकी तुम आज़ाद हो कहीं भी जाने के लिए। डायरी के बीच पन्नों में तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थीं। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, वह फिर बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब महसूस होगा माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं।
जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे, आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे हम आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक़ में दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो कि वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के ना जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबा सा सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीका जैसा साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे। मगर आज 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाली एक लंबी और गाढ़ी सिंदूर की लाइन। फिर किचन में जाके सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे तक लाके तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़ी नमकीन, थोड़ा हलवा और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि वह आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगकर कहती है, अब सब ठीक है, लव यू फॉरएवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में नहीं दिखाई देंगे। ऑफिस के लोग अचंभे में रह जाते हैं। दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं एक साथ। पति, पागल हो गई हो क्या? दुल्हन, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती थी। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। हमारे अपने हमारी फ़िक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं? माँ बाप के फ़ैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 शख्स ऐसे होते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।